हेलो एवरीवन। एमपी पुलिस के प्रीवियस क्वेश्चंस में मैथ्स का यह है पार्ट 26। फर्स्ट क्वेश्चन है y प्लस 47 इक्वल टू 56, तो y प्लस 33 क्या होगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले y निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 47 को यहाँ ले आओ तो 56 में से 47 माइनस करेंगे तो 9, y की वैल्यू हो गई 9। अब y प्लस 33 निकालना है, मतलब y प्लस 33 की वैल्यू बताना है। तो यहाँ पर 9 जोड़ दो, 9 प्लस 33 यह आ जाएगा 42। तो आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन 42। नेक्स्ट है 2 की पावर में ये सारी वैल्यूज दी गई हैं और इक्वल टू 16, हमें n की वैल्यू निकालना है। अब n यहाँ पर कहाँ है, पावर्स में है। तो हमें यहाँ के बेस सेम करने के लिए क्या सबको 2 2 में करना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 है 2 और 2 यहाँ पर 16 है, तो इसको 2 की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4। तो ये हो जाएगा 2 की पावर m प्लस 2n इंटू में है इंटू 2 की पावर n डिवाइड 2 टू दी पावर m माइनस n और इक्वल टू 16 की जगह पर हमने लिख दिया 2 की पावर 4। तो इनमें सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि बॉड मास के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। ये ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन और सब्सट्रैक्शन, तो डिवाइड पहले आ रहा है, मल्टीप्लाई बाद में और फिर प्लस माइनस बाद में। तो डिवाइड सबसे पहले करेंगे, ये वाला साइन लगा देते हैं। 2 की पावर m प्लस 2n हो जाएगा इंटू 2 की पावर n और ये चला जाएगा डिवाइड में, तो 2 की पावर m माइनस n और इक्वल टू में है 2 की पावर 4। अब यहाँ सबसे पहले हम ये वाली चीज़ को सॉल्व कर लें। यहाँ पर बेस सेम है और जब कभी बेस सेम होते हैं और डिवाइड में दी रहती हैं वैल्यूज, तो वो पावर्स, बेस तो वही रहेगा लेकिन पावर माइनस हो जाती हैं, तो हो जाएगा m माइनस n, इस तरह से होता है। तो यहाँ से मिल जाएगा हमें 2 की पावर m प्लस 2n सेम रहेगा इंटू में, ये इंटू का साइन लगा था। अब इस पूरे की जगह पर हम क्या लिख देंगे, जो बेस है वो तो बेस ही रहेगा 2 और जो पावर्स थी उनका डिफरेंस हो जाएगा। तो ये क्या है n, उसके बाद माइनस में हमें ये लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से हम ब्रैकेट हट जाएंगे तब माइनस m और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो प्लस n। तो 2 की पावर हो जाएगी n माइनस m प्लस n और इक्वल टू में 2 की पावर 4 चल ही रहा है। अब ये क्या है, मल्टीप्लाई में है। जब मल्टीप्लाई में बेस सेम या आधार समान होता है तो उसकी पावर्स जुड़ जाती हैं, तो इन सबको हम जोड़ देंगे m प्लस 2n और इसके साथ में प्लस में ये पूरा, तो प्लस n माइनस m प्लस n इक्वल टू में 2 की पावर 4। अब ये दोनों वैल्यूज इक्वल में है और बेस सेम है, आधार समान है, तो पावर भी समान हो जाएंगी। क्योंकि अगर एक ही पावर x इक्वल टू एक ही पावर y लिखा हुआ है तो यहाँ से हम x इक्वल टू y लिख सकते हैं, क्योंकि बेस सेम है तो पावर भी इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, m प्लस 2n प्लस n माइनस m प्लस n और इक्वल हो जाएगा ये पूरा 4 के बराबर में। अब इनको प्लस माइनस कर लेते हैं, ये प्लस का m है, ये माइनस का m कैंसिल, ये 2 और 3 और 4 तो 4n हो गए, 4n इक्वल टू 4, इस 4 से ये 4 कैंसिल, तो n इक्वल टू मिल गया 1 और यही निकालना था, n की वैल्यू आ गई 1, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है, अगर किसी नेचुरल नंबर का, मतलब हमें वो नंबर ही निकालना है, अगर हम उस नंबर का क्यूब करें पहले, मतलब घन करें, तो 7 टाइम्स हमें वही नंबर मिलेगा। तो ऑप्शन से हम इसको कर सकते हैं, मान लेते हैं कि 7 वो नंबर है, 7 का क्यूब हम कर रहे हैं तो हमें 7 गुना मिलेगा उसी नंबर का वर्ग करने पर, तो इसी नंबर का वर्ग कर दो, तो ये बराबर हो गए, ये 7 क्यूब इक्वल टू 7 क्यूब, मतलब ये आंसर है, तो नंबर हो जाएगा 7। या फिर इसको x मानकर भी कर सकते हैं हम। मान लिया कि वो नंबर है x, अब उसका हमने क्यूब या घन कर दिया, इक्वल टू बराबर है 7 गुने के, 7 गुना किसका करना है, उसी के वर्ग का, तो उसी का वर्ग मतलब x का स्क्वायर। तो यहाँ से ये 2x है और ये 3 है, तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, केवल एक x बचेगा और यहाँ पर 7, तो x की वैल्यू आ गई 7, फिर भी आंसर ऑप्शन फर्स्ट है। नेक्स्ट है, 2 स्क्वायर या 2 वर्ग की लेंथ मतलब साइड का रेशो दिया गया है 2:3, तो इसके एरिया का रेशो निकालना है। तो एरिया का रेशो पूछा है, साइड दी गई है, उनका ही स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो आंसर हो जाएगा 4:9। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, हमें साइड दी गई है, साइड को मान लेते हैं कि a है, तो स्क्वायर का या वर्ग का एरिया क्या होता है, a स्क्वायर, मतलब साइड का स्क्वायर कर देते हैं। तो इन दोनों में अगर हम रिलेशन देखें,
अगर साइड दी गई है, भुजा दी गई है, तो उसका वर्ग करने पर, स्क्वायर करने पर हमें एरिया मिल रहा है। तो ये क्या दी गई है? साइड ही दी गई है। पहले की दी गई है 2 और दूसरे की दी गई है 3। अब हमें एरिया निकालना है, तो इसका स्क्वायर कर दो। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो रेशो आ जाएगा 4:9। नेक्स्ट है, दो वृत्त या सर्किल दिए गए हैं, इनकी रेडियस का रेशो दिया गया है, तो सर्कमफ्रेंस बताना है। यहाँ पर एरिया नहीं बताना है, क्षेत्रफल नहीं बताना है, तो इसका स्क्वायर नहीं करेंगे हम, तो आंसर यही हो जाएगा 3:4। या फिर इसको हम फॉर्मूले से देख लें। परिधि या सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? मतलब सर्कमफ्रेंस इक्वल टू 2πr। अब जब भी रेशो दिया हो और रेशो ही पूछा हो, तो हम जो फिक्स चीज होती है, कांस्टेंट वैल्यू, वो हम हटा देते हैं। पाई और 2 को हम हटा देंगे क्योंकि इनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। तो सर्कमफ्रेंस और रेडियस में क्या रिलेशन आ गया? जितनी रेडियस होगी उतनी ही सर्कमफ्रेंस होगी, मतलब उतनी ही परिधि होगी। तो त्रिज्या या रेडियस का रेशो दिया है, पहले का है 3, दूसरे का है 4, और ये क्या है? ये रेडियस है। अगर हमें सर्कमफ्रेंस या परिधि चाहिए तो वही की वही वैल्यू हो जाएगी परिधि की। तो सर्कमफ्रेंस का रेशो हो जाएगा 3:4। अगर यहाँ पर एरिया पूछा होता, वृत्त का क्षेत्रफल पूछा होता, तो हम इनका स्क्वायर कर देते। 3 का हो जाता 9 और 4 का हो जाता 16। नेक्स्ट है, यहाँ पर दो सिलेंडर या दो बेलन दिए गए हैं, उनकी वॉल्यूम या आयतन का रेशो यहाँ पर दिया गया है 25:9 मतलब 49, और उनकी हाइट या ऊंचाई समान है, तो उनकी रेडियस का रेशो हमें निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर या आयतन क्या होता है? इसका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, आर हो गई रेडियस और एच हो गई ऊंचाई। पाई आर स्क्वायर एच होता है फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में से अगर हम डायरेक्ट देखें, हाइट सेम दी गई है तो हाइट से हमें कोई मतलब नहीं, कैंसिल हो जाएगा, पाई भी हट जाएगा, केवल वॉल्यूम और रेडियस की बात चल रही है। तो वॉल्यूम दिया गया है, आयतन दिया है 25:49, और हमें रेडियस निकालना है, और यहाँ पर स्क्वायर है, तो इसको यहाँ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। मतलब हम 25 और 49 का स्क्वायर रूट कर दें, या फिर वर्गमूल ले लें इसका। 25 का हो जाएगा 5 और 49 का हो जाएगा 7। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। या फिर इसको पूरा फॉर्मूले से भी कर सकते हैं हम। पहले वाले का वॉल्यूम हो गया V1 और दूसरे वाले का हो गया वॉल्यूम V2, जो कि हमें दिया गया है। पहले का है 25 और दूसरे का। अब वॉल्यूम की जगह पर हम ये फॉर्मूला रख देते हैं। यहाँ हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, इसको हम R1 ले लेते हैं क्योंकि पहले वाले के लिए 1 ले रहे हैं हम, और डिवाइड में V2, सेम फॉर्मूला रहेगा। पाई आर स्क्वायर 2 ले लिया और h, इसको 2 ले लिया, इसको 1 ले लिया, इक्वल टू 25/49। अब जो सेम चीज़ है वो तो कैंसिल हो जाएगी, पाई हट जाएगा, और बोला है समान ऊंचाई है, तो h और h भी सेम है, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ क्या बचेगा? R1 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर। अब इसके पूरे ऊपर पर हम इकट्ठा स्क्वायर लगा सकते हैं, R1/R2 होल स्क्वायर, जो कि बराबर है 25/49 के। अब ये क्या है? 2, इसको हम अगर इस साइड लेके आए तो ये क्या है? 2/1, यहाँ जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, और 1/2 का मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट। तो यहाँ से हमें R1/R2 की वैल्यू मिल जाएगी, इसका स्क्वायर रूट लग जाएगा 25/49 का, क्योंकि 1/2 किसी की पावर है तो क्या होगा? स्क्वायर रूट ही होता है, या वर्गमूल। तो यहाँ से हमें R1/R2 की वैल्यू मिल जाएगी 25 का 5 और ये 7। तो उनकी रेडियस का रेशो कितना आ गया? 5:7, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, किसी गांव की पॉपुलेशन 5% के रेट से बढ़ रही है। अगर प्रेजेंट में, अभी वर्तमान में इतनी जनसंख्या है, तो 2 साल पहले कितनी होगी? अब इसको या तो हम CI वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट हम परसेंट की वैल्यू से भी निकाल सकते हैं। कितनी बढ़ रही है? 5% की रेट से बढ़ रही है, और 5% की वैल्यू का मतलब क्या हो गया? 5/100 मतलब 1/20, और नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो होती है टोटल। 20 टोटल है और उस पर 1 बढ़ रही है, मतलब पहले थी 20, बाद में 1 बढ़ गई तो कितनी हो गई? 21। अब टाइम कितना है? 2 साल है, तो फिर से हमें लेना पड़ेगा। पहले 20 थी, बाद में 21 हो गई। अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे हम। 20 × 20 ये हो जाएगा 400, और 21 × 21 ये हो जाएगा 441। तो मतलब पहले पॉपुलेशन इतनी थी, और अगर 5% के रेट से 2 साल तक बढ़ाई जाएगी तो इतनी हो जाएगी बाद में। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 2 साल पहले कितनी थी, और प्रेजेंट यहाँ पर दी गई है वर्तमान की, मतलब हमें पीछे जाना पड़ेगा। तो वर्तमान में हम ये वाली लेंगे, तो इसकी वैल्यू
ये हो गई प्रेजेंट, इससे हम 2 साल पीछे जाएंगे तो ये निकलेगी। तो इसकी वैल्यू हमें दी गई है प्रेजेंट में कितनी है, 441 के बराबर हम लिख सकते हैं 33075। तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, इसको डिवाइड कर दें, डिवाइड में 441। अब इसको कैंसिल करना पड़ेगा, 3 से कैंसिल करें, 3 1 3, 3 4 12, 3 7 21। अब इसको कैंसिल करेंगे तो 1 1 0, 2 बार 6 और 5 बार 15। फिर से 3 से, 3 4 12, 3 9 27। फिर इसको 3 3 से 9, 4 तो 20 बचेंगे, 6 बार 18, 7 बार 21 और 5 बार 15। अब इसके बाद ये 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 5 35, 2 बार 14 और 5 बार 35। फिर से 7 से, 7 बार 49, तो 3 बचेंगे तो 5 बार। तो यहाँ से हमें 1 की वैल्यू क्या मिल गई, 75। अब 1 = 75 हमें मिल गया। अब हमें 400 की वैल्यू निकालनी, क्योंकि पहले वाली हमें निकालनी। तो यहाँ से 400 बराबर निकाल दो, दोनों तरफ 400 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 75 × 400। ये हो जाएगा 2 0, 5 4 20 की 0, कैरी ओवर 2 28 और 9 30। तो इतनी पॉपुलेशन हो जाएगी 2 साल पहले। आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, दो पैरेलल लाइंस या समांतर रेखाएं कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। तो पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, जिनके बीच की दूरी हमेशा समान होती है। और ये रहता है कि पैरेलल लाइंस होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, इनके बीच की दूरी जितनी है वो हमेशा इतनी ही रहेगी, और कभी भी ये एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। तो आंसर हो जाएगा, एक भी बार कट नहीं करेंगी, तो सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, एक शॉपकीपर अपने सभी आइटम्स पर एक दुकानदार 20% का डिस्काउंट दे रहा था, लेकिन इसके बाद उसने 25% का और डिस्काउंट दे दिया। तो रोहित ने एक प्लोवर खरीदा जिसके लिए उसने इतने रुपए में खरीदा हो, 1200 में, जो कि क्या हो गई, मार्क्ड प्राइस हो गई, अंकित मूल्य हो गया। तो उसे इसके लिए कितने पे करने पड़ेंगे, मतलब उसकी मार्क्ड प्राइस तो 1200 है, अब उस पर इतना इतना डिस्काउंट लगने के बाद उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे दुकानदार को। तो मार्क्ड प्राइस या अंकित मूल्य यहाँ पर दिया गया है 1200। अब इसमें सबसे पहले वो 20% की छूट दे रहा है, 20% का डिस्काउंट, तो 100 में से 20 माइनस करेंगे तो 80, मतलब 80% हो गया। बाद में कीमत कितनी हो गई, इतनी। अब इस पर ही उसने 25% का और डिस्काउंट दे दिया, तो 100 में से 25 माइनस करेंगे तो 75, तो 75/100, तो बाद में कीमत इतनी हो गई। तो रोहित को इतने पैसे देने पड़ेंगे, इसको कैलकुलेट कर लो। 0 से 0, ये 25 से कैंसिल करेंगे तो 3 बार, और 25 से 4 बार। इसको 2 से 4, ये 2 से 5, ये 4 से 3 बार कैंसिल हो जाएगा, 0 0, ये 5 से 6 और 2 0। फिर ये कितना हो जाएगा, 4 × 3 12, 12 6 72, और 2 0 ये। तो रोहित ने इतने पैसे दिए होंगे उसे खरीदने के लिए, 720, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है, इसको कैलकुलेट करना है, 4ax² प्लस 8a²x। अब इसमें हमें डिवाइड करना है 2ax का। अब इसको डिवाइड करना है तो क्या करें, इसमें से हम पहले कॉमन पार्ट कॉमन ले लेते हैं। 4 है, 4 और 8 में क्या कॉमन है, 4 4। इसको 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 × 2, 8 × 4 × 2, और ये है 4, तो 4 4 हम कॉमन निकाल लें। और इसके अलावा क्या है, a है और a है, तो a कॉमन निकाल लिया। कॉमन लेने के लिए हम सबसे छोटी पावर लेते हैं। यहाँ क्या है, a के ऊपर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो a की पावर 1 कॉमन आएगी। अब यहाँ x है स्क्वायर और x है 1, तो x की पावर 1 कॉमन लेंगे, मतलब x। फिर अंदर क्या बचेगा, यहाँ से 4ax, x चला गया तो एक x यहाँ पे बचेगा, x प्लस यहाँ से 8 था, 4 चला गया तो क्या बचा, 2, और a² था तो एक a हम हटा चुके हैं, तो अंदर बचेगा एक a, और x तो पहले ही ले चुके हैं, और डिवाइड में 2ax। अब यहाँ से हम कैंसिल करें, x से x, a से a, और 4 है तो 2 बार कैंसिल हो जाएगा 2। तो इस 2 का मल्टीप्लाई हम अंदर कर देंगे, 2 × x हो जाएगा 2x, प्लस 2 × 2a हो जाएगा 4a। तो आंसर हो जाएगा 2x + 4a, फर्स्ट ऑप्शन। या फिर अगर इसमें हमें कॉमन नहीं लेना है तो इसको ऐसे भी कर सकते थे। अगर प्लस में कोई वैल्यू लिखी गई है, मान लो a + b/c लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस प्लस को अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन जो नीचे वाले पार्ट है वो साथ में ही जाएगा। इसको लिख सकते हैं a/c प्लस
b/c। एक ही बात है, तो इसको हम पहले अलग अलग कर लेते हैं। 4ax² और डिवाइड में हम इसको अलग कर देते हैं, डिवाइड में 2ax, फिर साइन प्लस का है बीच में तो प्लस, फिर बाकी बचा हुआ 8a² x और डिवाइड में डिनोमिनेटर साथ में जाएगा दोनों के 2ax। अब इनको अलग अलग डिवाइड कर लें हम। यहाँ से a से a कैंसिल, 2 से ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा और x² है, नीचे एक x है तो ऊपर एक x बचेगा, तो हो जाएगा 2x प्लस, फिर यहाँ पर x से x कैंसिल, 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा 4 बार, और एक a ये है और ऊपर है 2, तो एक a ऊपर बचेगा, तो 4 और a, तब भी आंसर ये आएगा 2x प्लस 4a, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है ये 2x प्लस 3y इक्वल टू 14 और xy इक्वल टू 8, तो हमें वैल्यू बतानी है इसकी। अब इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो ऑप्शन से या फिर पूरा फॉर्मूला लगाकर। देखो हमें निकालना क्या है, 8x³ और हमें ये दो इक्वेशंस दी गई हैं, तो हमें देखना पड़ेगा कि 8x³ हमें कहाँ से मिल सकता है। यहाँ से तो मिलेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे 8 नहीं है x के साथ में, पर यहाँ पर 2x है, इसका अगर हम क्यूब कर दें 2 का तो 8 हो जाएगा, और x का क्यूब करेंगे तो x³ हो जाएगा। मतलब इस पहली वाली इक्वेशन में हम दोनों तरफ क्यूब कर देंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा 2x प्लस 3x का 3y का होल क्यूब इक्वल टू, फिर 14 का भी होल क्यूब लेना पड़ेगा, फिर हम यहाँ पर ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, उसको पूरा खोलेंगे, फिर बीच में कहीं पर xy आएगा तो xy की जगह पर हम 8 रख देंगे तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। या फिर हम ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, ये तो बड़ी है, हम छोटी वाली इक्वेशन ले लेते हैं, क्या है xy इक्वल टू 8। मतलब x और y की वैल्यू हमें ऐसी माननी है जिनका मल्टीप्लाई करने पर हमें 8 मिले। तो 8 हमें कैसे कैसे मिल सकता है, या तो हम 8 इंटू 1 कर लें तो हमें 8 मिल जाएगा, या फिर 1 इंटू 8 x और y आपस में एक्सचेंज हो जाएंगी, या फिर एक और तरीका क्या है कि हम 4 इंटू 2 कर लें, 4 इंटू 2 करने पर भी 8 मिलेगा, या फिर 2 और 4 एक ही बात है। मतलब दो केस ऐसे बन गए जहां पर हमें 8 मिल रहा है। तो इसमें हम पहला वाला केस उठा लेते हैं कि हम x इक्वल टू मान लेते हैं 8 और y इक्वल टू मान लेते हैं 1। तो इन x और y की वैल्यू हम अब दूसरी इक्वेशन जो कि ये है इसमें रखते हैं कि हमें 14 मिल रहा है कि नहीं। इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 14। अब x की जगह पर हम 8 रख देते हैं, तो देखो अगर हम x की जगह पर 8 रख देंगे तो 2 इंटू 8 क्या मिलेगा 16, तो यहाँ तो बड़ा ही मिल गया 16, तो लेकिन हमें 14 चाहिए, इसका मतलब ये यहाँ से हमें नहीं मिलेगा आंसर। 14 इक्वल टू 14 हमें देखना था, मतलब x और y की वैल्यू ये वाली नहीं ले सकते हम। या फिर इसको उल्टा भी कर सकते हैं हम, x इक्वल टू 1 मान लें या फिर y इक्वल टू 8 मान लें। अगर हम इस वाली में रखेंगे, x की जगह पर रखेंगे 1 प्लस 3 की जगह पर 3 इंटू वाई की जगह पर क्या रख दो 8 इक्वल टू 14 मिलना चाहिए। तो यहाँ देखो 3 इंटू 8 तो ये 24, ये भी ज़्यादा मिल रहा है, 14 नहीं मिलेगा, मतलब इस वाले से हमें आंसर नहीं मिलेगा। अब हम आते हैं सेकंड ऑप्शन पर। सेकंड क्या था, 4 इंटू 2, मतलब x इक्वल टू अगर हम 4 मान लें और y इक्वल टू 2। अब इन दोनों को हम इस इक्वेशन में रख के देखते हैं। 2x है, 2x मतलब 2 इंटू 4 प्लस 3y है मतलब 3 इंटू वाई की वैल्यू हमने कितनी मानी है 2 इक्वल टू 14 मिलना चाहिए। 4 इंटू 2 8 हो जाएगा प्लस ये 6 इक्वल टू 14, यहाँ से 14 इक्वल टू 14 हमें मिल रहा है। इसका मतलब ये है x इक्वल टू 4 होगा और y इक्वल टू 2 होगा, ये सेटिस्फाई हो गई, ये हो जाएंगी वैल्यूज। अब x और y की वैल्यू मिल गई, लेकिन हमें निकालना क्या है 8x³, यहाँ पर हम रखनी पड़ेंगी x और y। 8x³ प्लस 27y³ अब यहाँ पर हमें x और y की वैल्यूज रखना है, x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 2। x 4 रखेंगे मतलब 4 का क्यूब, तो 4 का क्यूब क्या हो जाएगा 16 और 4 64 प्लस 27 इंटू y का क्यूब मतलब y को 3 बार, y है 2 तो 4 और 8 27 इंटू 8 इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई 8 में करेंगे 32 की 2 48 तो 51 प्लस 27 इंटू 8 56 16 तो 21। अब इनको प्लस कर दो, ये 8 2 और 5 और 2 7 7 28, तो इसका आंसर हो जाएगा 7 to 8, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर है 56 और इसकी एक साइड दी गई है 10, तो इसका एरिया क्षेत्रफल बताना है। रेक्टेंगल या फिर आयत है, इसकी दोनों साइड बराबर नहीं होती है, वो वर्ग में होती है। इसकी एक साइड एक भुजा दी गई है 10, तो दूसरी वाली साइड हम मान लेते हैं कि x है।
इसके बाद पेरीमीटर दिया गया या परिमाप 56। तो रेक्टेंगल के लिए परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? यह पेरीमीटर इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, लंबाई प्लस चौड़ाई इक्वल टू, ये 56 दिया गया है पेरीमीटर, 56 इक्वल टू 2 इंटू लंबाई की जगह पर हम रखेंगे x प्लस चौड़ाई यहाँ पर दी गई है 10। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, इसको 2 से डायरेक्ट कैंसिल कर दो, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, ये हो गया 28 इक्वल टू x प्लस 10। अब इस 10 को यहाँ लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 28 माइनस 10 हो जाएगा 18, x की वैल्यू आ गई 18, तो इसकी लंबाई हो जाएगी 18। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है हमें। क्षेत्रफल या एरिया का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई का मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लेंथ इंटू ब्रेड्थ का, तो 10 इंटू 18, ये हो जाएगा 180। तो आंसर है थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है, कोई नंबर है उसमें हम उसी के स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, तो हमें इतना मिलेगा। तो नंबर क्या होगा? इसको हम ऑप्शन से चेक कर लेते, लेकिन हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि हम x ही मान लें। मान लिया कि वो नंबर है x। अब उस नंबर का हमें स्क्वायर या वर्ग करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो क्या मिलेगा? बराबर मिलेगा 11 25। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालना है, 5 से इसको कैंसिल कर दो 2 बार, फिर से 2 बार चला जाएगा और 5 बार 25, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 225। x इसका रूट लग जाएगा 225 पर, तो x की वैल्यू आ जाएगी, ये 15 का होता है, x इक्वल टू आ गया 15, तो नंबर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है, 8 लड़कों का एक ग्रुप है, एक समूह है, जिसमें से 4 की हाइट यहाँ पर 151 दी गई है और बाकी बची हुओं की 154। तो सभी की एवरेज हाइट या औसत ऊंचाई क्या होगी? अब टोटल 8 है, तो 4 की कितनी दी गई है? 151, तो उन 4 का सम निकाल लें हम 151 में 4 का मल्टीप्लाई करके, क्योंकि 151 दी गई है 4 की, तो टोटल कितने हो जाएंगी? 4 1 जा 4, ये 20 0 और 6 604। फिर बाकी बचे हुए तो 8 थे, 4 निकल गए, तो 4 और बचे, उनकी दी गई है 154। तो सभी 4 की कितनी हो जाएगी सम? 154 में 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 16 की 6, 20 21, 4 और 6 616 आ गया। अब हमें इन सब की एवरेज निकालना है, तो इन सब का सम निकालना पड़ेगा, साथ में इन दोनों को प्लस कर दें, ये 0 2 और 2। एवरेज निकालना है या औसत निकालना है, इसके लिए हम टोटल सम को ऊपर रखते हैं और डिवाइड में टोटल नंबर से डिवाइड दे देते हैं। तो टोटल नंबर कितने हैं? 8, 8 से इसको डिवाइड कर दो। सबसे पहले 4 से कर दें, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 0 4 5 20। फिर 2 से, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, फिर 0.5, तो एवरेज आ जाएगा 152.5, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है, इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, मतलब एक स्क्वायर है, एक वर्ग है, और इसकी एक साइड दी गई है 12, मतलब चारों साइड बराबर होती हैं, तो सभी हो गए 12 12। इसके बाद एक आयत है या एक रेक्टेंगल है जिसकी एक साइड दी गई है क्वेश्चन में 16, तो हम ये लंबाई मान लेते हैं कि 16 है। तो हमें पेरीमीटर या परिमाप बताना है इसका, तो इसके लिए हमें चौड़ाई मालूम होना चाहिए, ये हम मान लेते हैं कि b है। अब क्वेश्चन में बोला है कि इसका एरिया और इसका एरिया दोनों आपस में बराबर हैं, रेक्टेंगल के और स्क्वायर के, तो यहाँ से हम b की वैल्यू निकाल लेंगे। सबसे पहले हम स्क्वायर का एरिया निकाल लेते हैं। वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? a इक्वल टू 4 इंटू जो उसकी साइड होती है वो a साइड हो जाती है, तो इसका एरिया हो जाएगा 4 इंटू इसकी साइड क्या है 12, 12 का मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगी, ये तो पेरीमीटर निकाल रहे हैं, परिमाप ने क्षेत्रफल निकालना है, इनके एरिया बराबर हैं क्षेत्रफल। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाता है? साइड स्क्वायर, जो उसकी साइड दी गई है उसका स्क्वायर कर दो, तो साइड इसकी कितनी है 12, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे हम, ये हो जाएगा 144। अब रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, या आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, लंबाई प्लस चौड़ाई। एरिया इन दोनों के बराबर हैं, तो इस एरिया की जगह पर हम ये वाला एरिया लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है बराबर हैं, तो इसकी जगह हो जाएगा 144 इक्वल टू 2 इंटू लंबाई हमने मान ली थी कि 16 है और चौड़ाई मालूम नहीं है, तो उसकी जगह हमने b मान लिया। यहाँ से b की वैल्यू निकाल लेंगे, 2 से इसको कैंसिल करेंगे 7 बार और 2, फिर ये तो कुछ ज़्यादा ही आ गई,
ये नहीं होगा इसका एरिया। इसको फिर से देखते हैं क्वेश्चन को। ये स्क्वायर है, ये वर्ग है, एक साइड है 12, तो सभी साइड्स 12 हो जाएंगी। और इसके बाद एक रेक्टेंगल है या आयत है, इसकी एक साइड हमें दी गई 16, तो हम कोई भी एक साइड मान लेते हैं कि 16 है। हमने मान ली ये वाली साइड 16 है। अब दूसरी मालूम नहीं है तो इसकी जगह पर हमें कुछ मानना पड़ेगा। हम मान लेते हैं कि x है। अब क्वेश्चन में बोला है कि दोनों के क्षेत्रफल या एरिया बराबर हैं, तो हम एरिया बराबर रख देते हैं। इसका एरिया निकाल लेते हैं और इसका एरिया निकाल लेते हैं, दोनों को बराबर रख देते हैं। इसका एरिया क्या हो जाएगा a, इसके लिए हम ले रहे हैं ए एस क्योंकि स्क्वायर है, और इसके लिए हम ले रहे हैं रेक्टेंगल के लिए ए आर, या फिर आयत का है ए आर। अब स्क्वायर का या वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? कोई भी एक साइड दी गई हो तो उसका स्क्वायर कर दें हम। एक साइड दी गई है 12, या फिर इसको पहले हम साइड का स्क्वायर ही लिख देते हैं। कोई भी एक साइड है उसका स्क्वायर, ये हो गया एरिया। और रेक्टेंगल के लिए या आयत के लिए क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई का मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। अब इसके लिए साइड कितनी है इसकी? 12, 12 सबकी सेम है, तो 12 का स्क्वायर इक्वल टू लंबाई और चौड़ाई का मल्टीप्लाई कर दो 16 इंटू एक्स। ये हो जाएगा 12 इंटू 12। स्क्वायर हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि कैंसिल हो जाएगा, 16 इंटू एक्स। अब इसको 4 से कैंसिल कर दो 4 बार, और एक 3 बार। फिर ये वाला 4 से ये 3 बार कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 3 इंटू 3 9। तो यहाँ से हमें x इक्वल टू मिल गया 9, जो कि क्या थी? इसकी साइड मानी थी हमने 1 और 9। तो ये हो गई लंबाई, ये हो गई चौड़ाई। अब हमें इसका पेरीमीटर अब निकालना है, पहले ही ले रहे थे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, या फिर आयत का परिमाप। यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं 2 इंटू लेंथ कितनी है 16 प्लस b ब्रेड्थ कितनी है 9, तो 16 प्लस 9 हो जाएंगे 25। 2 इंटू 25, तो इसका पेरीमीटर या परिमाप हो जाएगा 50, तो आंसर हो जाएगा 50, फोर्थ ऑप्शन। तो ये था लास्ट क्वेश्चन 26 अगस्त के शिफ्ट 1 का। थैंक यू।